कुबेर को क्यों कहा जाता है चारों का स्वामी। आज हम बात करने जा रहे हैं कुबेर को क्यों कहा जाता है चारों का स्वामी। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धन और समृद्धि के देवता कैसे बने कुबेर। कुबेर को लंका राजा रावण के से क्या संबंध था। चारों के स्वामी क्यों कहे जाते थे कुबेर। कुबेर की पूजा चीन और जापान तक कैसे पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया बेशक प्यार से चलती है, लेकिन पैसों की ताकत कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यह पैसा ही है जो सबको नचाता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में शुभ सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को विधिवत पूजा जाता है। धनतेरस और दिवाली जैसी समृद्धि में से जुड़े त्योहारों पर लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए व्यापार पूजा अनुष्ठ होते हैं। फर्श पर उनके पैरों की रंगोली बनाई जाती है। लेकिन जब धन और भौतिक सुखों की बात आती है तो लक्ष्मी के साथ कुबेर की पूजना भी जरूर हो जाता है। कुबेर धनता, धनपति और धनदाता जैसे नामों से भी जाने जाते हैं। इसी से पता चलता है कि सुख और समृद्धि के लिए उन्हें खुश रखना कितना जरूरी है। यह भी दिलचस्प बात है कि छोटे कद के मोटे शरीर वाले यक्ष कुबेर हमेशा से अमन जनन की भलाई करने वाले देवता नहीं थे। वैदिक साहित्य के अनुसार कुबेर का नाता काली शक्तियों से महर्षि याज्ञवल्क्य के लिखे ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में उन्होंने चारों ओर अपराधियों का स्वामी बताया गया है। कई महाकाव्य भी बताते हैं कि कुबेर का राक्षसी प्राणियों के साथ काफी घनिष्ठ संबंध था, जैसे कि पिशाच, गुहाकर और राक्षस। हालांकि इसी समय उनके लोकपाल और व्यापारियों का संरक्षक बनने के प्रमाण भी मिलते हैं। पौराणिक ग्रंथों और महाकाव्यों के अनुसार कुबेर ऋषि विश्रवा के पुत्र और लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। विश्वा का पुत्र होने के नाते कुबेर को विश्वण भी कहा जाता है। हालांकि मशहूर धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं में उनकी उत्पत्ति अलग तरीके से बताई गई है। इस प्रचलित लोक कथा के मुताबिक कुबेर पिछले जन्म में 4 चोर थे। ऐसे चोर जो देवी देवताओं के मंदिर में भी चोरी करने से बाज नहीं आते थे। एक बार वह चोरी के लिए एक शिव मंदिर में घुसे। वहां खजाना ढूंढने के लिए दीप जलाया, लेकिन हवा के झोंके से वह दीप बुझ गया। उन्होंने फिर दीप जलाया, हवा के झोंके से वह फिर बुझ गया। यह क्रम कई बार चला तो भगवान भोलेनाथ इससे अपनी आराधना समझकर प्रसन्न हो गए और उन्हें अगले जन्म में कुबेर और धनपति होने का आशीर्वाद दे दिया। कहा जाता है कि कुबेर शिव के हिमालयी निवास कैलाश के पास अलकापुर में रहते हैं। इस वैभवशाली नगरी में सुख समृद्धि की हर चीज मौजूद है। यहाँ तक कि कल्प वृक्ष भी समुद्र मंथन से निकला कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला पेड़ माना जाता है। अगर ग्रंथों से हटकर कला के क्षेत्र में देखें तो उनकी पहली मौजूदगी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में नजर आती है। उनका चित्र मध्य भारत के भरतहु स्तूप में संबंधित एक स्तंभ पर उकेरा गया है। इसमें वह पगड़ी पहने और अदृश्य बुद्धि के सामने श्रद्धा के झुके नजर आते हैं। उनकी लोकप्रियता प्राचीन और मध्यकालीन भारत में काफ़ी तेजी से बढ़ी। व्यापारी और बौद्ध धर्म के प्रसार ने उनकी लोकप्रियता समुद्र और सिल्क रूट के जरिए तिब्बत, नेपाल, खोतान, चीन, जापान और सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा दी। हालांकि धर्म परायण होने के बाद भी कुबेर एक हद तक कामुकता से जुड़े रहे। यह चीज उनकी कुछ मूर्तियों पर भी दिखती है। कुषाण काल की मथुरा शैली वाली मूर्ति में कुबेर महिलाओं के साथ शराब पीते नजर आते हैं। वह अपने अदृश्य रूपों में नाट्यकद
के मोटे देवता जिन्हें समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इनकी मूर्तियाँ 2 या फिर 4 भुजाओं के साथ मिलती है। कुबेर का पालतू जीव नेवला है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह अपने मुंह में ज्वाहरता उगलता है। कुबेर की अन्य विशेषताओं में एक गदा, पानी का बर्तन और उनकी निधि यानी खजाना शामिल है। उनके सेवक गुहाकर और जिनके बारे में माना जाता है कि वे नजर न आने वाले अलौकिक प्राणी हैं। कुछ मूर्तियों में कुबेर के साथ उनकी पत्नी भद्रा भी नजर आती हैं। कुबेर को हाथी, घोड़े या कभी कभी इंसान के ऊपर भी बैठा हुआ दिखाया जाता है। कर्नाटक के उनकला में चंद्रमौलिक मंदिर की बाहरी दीवार पर उनकी एक लुभावनी लेकिन असमान मूर्ति है, जिसमें वह नृत्य की मुद्रा में खड़े दिखते हैं। मौजूदा डॉलर के मुताबिक रुपए लगातार कमज़ोर होता रहता है। अर्थव्यवस्था में जुड़ी दूसरी परेशानियां बढ़ रही है। ऐसे में हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे धन देवता और यहाँ उनके सेवकगण हमारी आर्थिक मुश्किलों को दूर करने को कोई ना कोई उपाय खोज लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। मैं आपका प्यारा शिवम लेकर आता रहूँगा। बाय बाय।